हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप कि सारे बहुत अच्छे होंगे, मन के सच्चे होंगे। तो अभी शाम के 6 बज गए। तो मैंने कहा था ना कि आजकल प्लम पीच बहुत ज़्यादा है पके हुए। जो हमारी पीच थी, मतलब आड़ू, आरवी भी कहते हैं उन्हें। सांस ले लो। तो मतलब उसमें जो है रिंगड़ लग गई, मतलब जो मधुमक्खी की तरह जो बड़े बड़े होते हैं ना रिंगड़, तो वो लग गए थे उसमें और उनको खाने लग गए थे। तो बहुत ज़्यादा हो गए थे और वो पक भी गई थी। तो सोचा कि चलो निकाल देते। अब निकालना इतना मुश्किल था, डंडे से मार मार के मैंने सारी निकाल दी है। प्लम तो इतने सारे नहीं निकाल सकते। अब आरवी निकाली है, आपको दिखाता हूँ मैं। चलिए, मम्मी और मैं उठा रहे हैं। बाल्टी दूँ? दिखाता हूँ बैक कैमरे से। यहीं गेट के पास है पीच का पेड़। तो नीचे नीचे की हमने सारी खा ली थी और नीचे देखिए किन सारे पत्ते भी गिर गए और पीच भी गिर गई है और नीचे खेतों में बहुत सारी गिरी है। दिखाता हूँ, ये रही पीच। और ये बिना बाल वाली जो मैंने कही थी, और जो ये बाल वाली है ये अभी पकी नहीं है। ये देखिए, ये लीजिए, एक टोकरी तो भर गई है, अभी और भी काफ़ी है। तो ये देखिए इधर कितनी सारी गिरी है। बाल्टी देता हूँ मैं, ये लो। नीचे भी और गिरी है बहुत सारी, उठा दो इनको सारी। मैं ये खाता हूँ, सॉफ्ट सॉफ्ट, काफ़ी टेस्टी है। मीठी बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कि चीनी खा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा मीठी है। बाद में खाऊंगा, काफ़ी मीठी है। नीचे भी और, आप कहाँ आ रहे ऊपर? हाँ, इसके कैसे सारी गिराई है नीचे। चलो मैं भी उठा लेता हूँ, रुको इनको दो रहने, अभी खाने का मन कर रहा है। हम्म ये देखो, रिंगड़ खाने लग गए थे इनको, चिड़िया और रिंगड़ इस तरह की हो गई है ये। बट ठीक है, फिर भी खाने के लिए काफ़ी सारी है। उठाओ उठाओ, उधर पर एक भी काफ़ी है। अगर मैंने खेत लाई ढूंढ के, फिर देखो मैं लाऊंगा अभी खेत से ही। इन करेलों में लगाने पड़ने बाढ़ से। ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारी है। यहाँ देखो आरवी के पेड़ लगे हुए, 3 पेड़ लगे हैं। पीच के पेड़ दिखाता हूँ, गुठली से खुद ही लगे हैं ये वाले। और मैंने इस बार जो है इनकी जो गुठलियाँ हैं वो सेव करके रखी है। फिर आगे बरसात में उनको बीजूंगा मैं, फिर एक नया पौधा तैयार होगा। उस पर हम फिर से ब्लैक एम्बर हो गया, या फिर पीची हो गई, या फिर खुमानी होगी, कुछ भी हम ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो इस बार मैं वैसा ही करूँगा। यहाँ देखो, और प्लम इतने सारे नीचे ढेर लग गया है प्लम का भी। प्लम तो हम खा ही नहीं रहे अभी, थोड़े थोड़े खाते हैं और चटनी बनाते हैं बस। चलो उठा देता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो दिखाता हूँ पीच। एक बाल्टी ये है, एक टोकरी ये है, ये 2 भरी है, क्योंकि अब ऊपर टॉप टॉप में बची थी, बाकी तो हम लोगों ने खा ली थी। थोड़ी चिड़िया ने खा ली, थोड़ी सड़ गई। तो इस मतलब काफ़ी लगी थी, मतलब हम 1 महीने से खा रहे हैं। अब हमने सारी निकाल दी है, अब थोड़ी बहुत बांटेंगे, बाकी खाएंगे खुद ही। और मेरा तो और मन खाने कर रहा है, साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। और प्लम दिखा दूँ? प्लम काफ़ी टेस्टी हो है, प्लम भी खाने के लिए। प्लम भी निकाला जाए ज़रा खाने के लिए। जो थोड़े ऐसे है ना कि थोड़े कच्चे थोड़े पके हैं, वो टेस्टी है खाने में। ज़्यादा पक गए हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जूसी जूसी। पलटी पलटी पलटी, ऊपर जाना पड़ेगा उसके लिए।
अभी आ गया हूँ मैं प्लम वाले पेड़ के पास, मतलब लेंटर पे आ गया हूँ। तो मुझे निकालने हैं प्लम जो पक गए हैं, क्योंकि वैसे भी नीचे गिर रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, तो उससे अच्छा कि इन्हें निकाल दूँ मैं। फिर इसका जैम भी बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे, अभी तो नहीं। ये दिखाता हूँ यहाँ, जैम बनाएंगे। इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगा जैम की। हमने पिछली बार भी बनाया था, बट मेरे हाथ से जो है जैम का डब्बा गिर गया और फट गया, सारा जैम ख़राब हो गया। बट इस बार फिर से बनाएंगे, क्योंकि इस बार लगे ही बहुत ज़्यादा है। तो इंदु भाभी को हमने कॉल किया था, कहा था कि इधर आ जाओ, आज भैया भी घर पे है, तो मैंने कहा आप ही आ जाओ, घूमना भी हो जाएगा और ध्रुविन को लेके भी आना। तो उन्होंने कहा ठीक है आते हैं बाद में शाम को ऐसे। ठीक है डिनर कर लेना फिर यहीं पे ही, तो आ जाएंगे वो बाद में। उनके लिए निकाल रहा हूँ मैं प्लम वगैरह भी, तो उनके लिए निकालता हूँ, क्योंकि फिर रात को कब आएंगे पता नहीं, उतना अंधेरा हो जाएगा, 7 बजने लग गए हैं। तो उनके लिए निकाल दूँगा, अपने लिए भी थोड़े बहुत निकालूंगा, हम तो खाते रहते हैं पेड़ से। तो भाभी के लिए निकाल देता हूँ, क्योंकि वो कह भी रहे थे कि मुझे प्लम चाहिए। तो मैं पहले फटाफट से प्लम निकाल देता हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और हाँ, कमेंट करके बताना कितने लोगों के इस बार प्लम लगे हैं, पीच लगी है, किन किन के घरों में फ्रूट्स है। तो मतलब गांव में रहने का फ़ायदा तो होता है कुछ, शहरों में आप सभी को ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी, शॉप से ख़रीद कर लाना पड़ेगा। बट गांव में ऐसा है कि अपने खेतों में हर चीज़ मिल जाती है। हमारे मतलब मैक्सिमम सारे फ्रूट है, चाहे एक पेड़ है चाहे दो पेड़ है, मतलब है सारे फ्रूट है, ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्रूट नहीं है, सारे फ्रूट है। तो आजकल मतलब इतने सारे प्लम लगे हैं ना, तो इनको खाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि जब अपने बहुत सारी मतलब कुछ चीज़ें लगी होती है ना बहुत ज़्यादा, तो उनको खाने का मन भी नहीं करता है। जब ये ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मन करेगा यार प्लम खाने थे, पीच खाने थे। बट आजकल तो मतलब ऐसा है कि ज़बरदस्ती खा लेते हैं कि चलो खाने पड़ते हैं, नहीं तो वेस्ट हो जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ गाँव के, तो गाँव में रहकर ये फ़ायदा तो है कि सब कुछ मिल जाता है। शहरों में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आप लोगों को, शहरों में तो बस फ्लैट ही फ्लैट मिलेगा और तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जो ऐसी गांव की ज़िंदगी है ये भी नहीं देखने को मिलेगी आप लोगों को। शहरों में तो जैसे आजकल कोरोना टाइम है, तो कमरे के अंदर ही बंद रहना पड़ता है। हमारे अच्छा है कि जहाँ घूमना है वहाँ घूम लो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये फ़ायदा तो है अपने पहाड़ों में, गाँव में। और कलर देखो कितना अच्छा आ गया है इसमें। तो चलो बाद में मिलते हैं, पहले मैं निकाल देता हूँ जल्दी जल्दी से। तो प्लम भी निकाल दी है, आधी बाल्टी निकाली है, आधी अब ऊपर ऊपर है, तो इतना ऊपर मैंने जाना नहीं है, ये भी काफ़ी है। दूसरी बार भेज दूंगा फिर से, और पीच वगैरह तो है ही है। तो अब हो गया हूँ फ्री, और टाइम दिखा बता दूँ, टाइम 6:45 हो गए हैं, और मौसम कुछ ऐसा है, थोड़े बादल है, थोड़े साफ़ है। और गुलाब, आजकल गुलाब इतना अच्छा हो गया है ना, मतलब इसमें 12 महीने गुलाब रहते ही रहते हैं। आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में, हर बार आपको गुलाब दिखते होंगे, और काफ़ी सुंदर है, चारों तरफ है इसमें गुलाब, पीछे को भी है, तो काफ़ी सुंदर लगता है आजकल गुलाब देखने में भी। घर के पास गुलाब हो तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। घर के सामने मतलब फ्लावर्स बहुत सारे हो ना, मतलब मन खुश हो जाता है अपनी तरफ से, खुद से भी। सुबह सुबह जब सो के उठता हूँ, सबसे पहले जो है गुलाब ही दिखता है मुझे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। जब रूम से निकलता हूँ ऊपर से, सामने गुलाब ही दिखता है। और बाकी फ्लावर्स भी लगाए हैं मैंने, तो अभी उनमें फूल नहीं आए, कुछ टाइम बाद उनमें भी फूल आ जाएंगे। थोड़े बहुत मैं ख़रीदने का सोच रहा था, बट लॉकडाउन के चलते कहीं गया भी नहीं, रामपुर से लाने थे मैंने। अब जब रामपुर जाऊंगा तब मैं ज़रूर लेके आऊँगा थोड़े बहुत फ्लावर, जो मतलब मुझे चाहिए कि मतलब ये मेरे पास नहीं है, तो वो मैं लेकर आऊँगा। थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, मैं बैठा हूँ खड़े में, खड़ा है ये खड़ा, तो बैठ जाते हैं। पापा अभी तक आए नहीं, और हमने जो मतलब घर पे प्याज टमाटर ख़त्म हुआ है, प्याज तो है
आज के जैसे टमाटर नहीं है, तो पापा का वेट कर रहे थे। पापा आएंगे फिर प्याज टमाटर आएंगे, उसके बाद ही खाना बन पाएगा, नहीं तो खाना भी नहीं बनेगा। तो भी पापा का वेट कर रहे हैं और अब आते ही होंगे। आ तो गए थे, गाड़ी दिख रही थी मुझे, ऊपर गाड़ी दिख रही थी। अब वो आ गई सामने। और रजत घर पे नहीं है, बता दूँ आप लोगों को, रजत घर पे नहीं है। वो गया है कंडे को। कंडे बोले तो सबसे टॉप में हमारे है नोनू कंडा, जैसे रोहड़ू नेहरा साइड है मुराल डंडा, मुराल कंडा कुछ भी कह सकते हो, तो हमारे तरफ बोलते हैं नोनू कंडा। तो वो लोग नोनू कंडा गए हैं, आई डोंट नो कहाँ से जाते हैं, उसके फ्रेंड्स वगैरह वो लोग गए हैं आज नोनू कंडा। अब पता नहीं वो पहुंच भी गए होंगे कि नहीं, वो किसी को नहीं पता, क्योंकि एक तो वहाँ पे सिग्नल नहीं होता है, तो फ़ोन को मतलब हो भी नहीं सकते। अब तो भगवान भरोसे कहाँ पहुँचे होंगे। चलो जहाँ भी पहुँचे होंगे उन्होंने तो टेंट ही लगाना है, फिर जहाँ भी पहुँच गए होंगे, ऐसे तो पहुँच गए होंगे। कंडे नित्थर से सबसे टॉप में जाके है, और कंडे के पीछे को फिर श्रेयस और आता है। मैं तो नहीं गया, मैंने सुना है कि उसकी पिछली तरफ को फिर मतलब थोड़ा और चल के पिछली तरफ को फिर श्रेयस और आता है, फिर वहाँ को उतरना पड़ता है। श्रेयस और को किसने श्रेयस और तक जाना है, जो जलोड़ी जो साइड आता है श्रेयस और, तो वहाँ को निकल जाते हैं। अब भाभी भैया ध्रुवी का वेट हो रहा है, वो थोड़े लेट आएंगे। भाभी ने कहा कि बाद में आऊँगी थोड़ी देर बाद, अभी उन्होंने कहा मिल्किंग वगैरह करनी होगी तो उसके बाद आएंगे। तो डिनर वगैरह मम्मी बनाने लग गई है, बस पापा आ गए, बस प्याज टमाटर काटने हैं, फिर तड़का मारना है, तो वो लोग आएंगे तब। वो लोग तो कह रहे थे कि खाना खा के आए कि आप लोग बनाओगे, तो इसमें मतलब हमने बोला कि पूछने वाली बात क्या है इसमें, खाना खा के आना है तो वो भी आ जाओ, नहीं तो खाना बन ही रहा है घर पे। तो उन्होंने फिर हमने कहा कि यहीं पे खा लेना, तो घर से क्या खा के आना। तो फिर डिनर मम्मी बनाने लग गई है, साथ में शायद खीर बना रही है। तो मैंने कहा कि गुड़ वाली बनाना, क्योंकि भैया को गुड़ वाली खीर पसंद है, तो गुड़ वाली बनाएंगे। आई बाकी पता नहीं गुड़ है कि नहीं है, क्योंकि एक तो अकेले घर है तो यहाँ पे सामान मिलता भी नहीं है। अगर सामान होता है तो रजत सारा ख़त्म कर जाता है घर पे। जब वो घर पे होता है उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, बिस्किट गुड़ नमकीन, तो मतलब सब कुछ ख़त्म कर लेता है। मैं तो कुछ भी नहीं खाता, वही लगा रहता है खाने खाने खाने, पता नहीं कितना खाता रहता है। चलो खाता ठीक है, बट ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत थोड़ा होना भी चाहिए घर में। वैसे तो होगी गुड़, गुड़ वाली या चीनी वाली, देखेंगे कौन सी खीर बनेगी, फिर बाद में दिखाऊंगा। आज तो ध्रुव ही आएगा, बहुत दिनों बाद मिलूंगा उससे। तो चलिए अब जब वो लोग आएंगे तभी मिलूंगा आप लोगों से। हाँ जी, तो मैंने कहा था ना कि जब भाभी वगैरह आएंगे तब व्लॉग बनाऊंगा, तो चलिए उसका व्लॉग मैं अलग से बना दूंगा, क्योंकि ये वाला व्लॉग फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस व्लॉग एंड वहीं पे कर दूंगा। और आज स्नूपी का अपडेट दे देता हूँ। आज दो दो गए हैं घर से बाहर, रजत गया है कंडे पे और स्नूपी गया है शकरोली अपने टबरों के पास। उसको अपने टबरों की याद आ रही थी, तो वो शकरोली भागा है आज। ऐसे तो जाता था वो पिंकी वो घर को यहाँ ऊपर पड़ोस में, आज वो शकरोली पहुँच गया है। और मुझे वहाँ से मैसेज कॉल आ रहे थे कि तेरा कुत्ता यहाँ पे आया है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ इसका भी। मैंने पापा को कहा था कि इसकी चेन जो है ख़राब हो गई थी स्नूपी की, इसके लिए चेन लेके आना। तो पापा को मैं 1 महीने से बोल रहा हूँ कि लेकर आना लेकर आना, पापा ने नहीं लाई। पापा आज कॉल करते हैं कि मैंने स्नूपी के लिए चेन ले ली है। फिर सोच रहा था कि जिस दिन वो शकरोली भाग गया उस दिन उसके लिए चेन भी आ गई, नई चेन। अब उस चेन का कोई फ़ायदा नहीं है, पता नहीं कब आएगा, घर आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि शकरोली कौन जाएगा उसे लाने। खुद आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो मैंने तो अब छोड़ दिया है। आना होगा तो ठीक है, नहीं आना होगा तो कोई नहीं। ऊपर मुझे छोटी मम्मी का कॉल आया था, मम्मी को कह रहे थे कि स्नूपी यहाँ पे है। तो मैंने कहा कि आपके लिए हो गया वो, आप ही रखो स्नूपी को, अब शकरोली वाली उसको पालो। तो अब उसका पता नहीं कब आएगा। तो ये व्लॉग ना काफ़ी लंबा हो गया है, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में जब भाभी वगैरह आएंगे। तो मैं इस व्लॉग एंड यहीं पे कर लेता हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। मतलब जैसी वीडियो अपलोड करूँगा सीधे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। कितनों के मुंह में पानी आया इतने सारे फ्रूट देख के, पीच प्लम देख के, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ़।